नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटी रिवील्ड विद रंजीत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर सावरकर के बारे में। दोस्तों, वे एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। वो एक चिंगारी नहीं बल्कि एक अंगार थे। सीमित नहीं, एक विस्तार थे। मन, वचन, कर्म जैसे एक रूपता उन्होंने अपने जीवन में प्रकट की, वह अनूठी है, अलौकिक है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और उनका कवित्व उनके जीवन को ऐसा आयाम प्रदान करता है दोस्तों कि विश्व के इतिहास में वो हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, जब कोई पराधीनता के खिलाफ संघर्ष करेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में कूदेगा, जब जब जीवन के बलिदान की बेला आएगी, जब जब सर्वस्व का समर्पण करके खोई हुई मातृभूमि की खोई हुई स्वाधीनता को प्राप्त करने का क्षण उपस्थित होगा, संसार भर के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग जिन अनेक महापुरुषों का स्मरण करेंगे, उनमें सबसे ऊपर उनका नाम होगा। दोस्तों, हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वालों की एक लंबी परंपरा उत्पन्न हुई। क्रांतिकारियों से भरा हुआ इस देश का इतिहास रहा। महाराष्ट्र से, बंगाल से, पंजाब से और अनेकों राज्यों से ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष किए गए। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए छलांग लगा दी। दोस्तों, जिस तरह से जहाज से सागर में कूद पड़े, उत्ताल सागर की तरंगे, अनंत सागर, अपार जल राशि, कहाँ किनारा, कौन सा ठिकाना मिलेगा इसका भरोसा नहीं, मगर अंतःकरण में एक ही संकल्प था कि मैं पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसा पराक्रम, ऐसा पौरुष सागर से दो हाथ करने का फैसला किया और फिर उन्हीं सागर के किनारे काले पानी की सजा। दोस्तों, आज मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहा हूं जिसने अपने जीवन काल में दो बार आजीवन कारावास की सजा पाई। जी हां, उन्हीं का नाम है वीर सावरकर। दोस्तों, उनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राजनेता तथा विचारक थे। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सावरकर मने तेज, सावरकर मने त्याग, सावरकर मने तप, सावरकर मने तत्व, सावरकर मने तर्क, सावरकर मने तरुण, सावरकर मने तीर, सावरकर मने तलवार, सावरकर मने तिलमिलाहट, सावरकर मने तितिक्षा, सावरकर मने तीखापन। दोस्तों, उनके जिंदगी पर आधारित एक फिल्म बनी है और इसे बनाया है प्रतिभाशाली अदाकारी के उस्ताद अभिनेता रणदीप हुड्डा ने। नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। दोस्तों, ये कहानी है लंदन में मिले दो भारतीयों की, एक जिन्हें विश्व महात्मा गांधी के नाम से पुकारते हैं और दूसरे वीर सावरकर। दोस्तों, वीर सावरकर हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे और कांग्रेस विरोध करने वाले भी वो पहले व्यक्ति में शामिल थे। अब आप समझ चुके होंगे ये कहानी सुनना हमें कितना जरूरी है। फिल्म एक अच्छा माध्यम होता है दोस्तों, बीती हुई घटनाओं को जीवंत कर उसके ठीक ठाक भाव विभाव को समझाने का। अभिनेता रणदीप हुड्डा द्वारा अभिनीत स्वतंत्र वीर सावरकर भी इसी कड़ी में आता है। हमें इसलिए भी ये फिल्म देखना चाहिए कि देश के लिए एक व्यक्ति जीवन भर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देता रहा और कांग्रेस सरकार ने उस महान व्यक्ति को उसका स्थान जो हमारे हृदय में होना चाहिए उसे बनने से वंचित कर दिया। फिल्म तो आप देख ही लेंगे, लेकिन मैं आज आपको उनसे जुड़ी कुछ तथ्यों से मिलाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ उनके बारे में। दोस्तों, जरा एक कल्पना कीजिए, 30 वर्ष का एक व्यक्ति जो जेल की सलाखों के भीतर खड़ा है और बाहर खड़ी है उनकी युवा पत्नी जिसका बच्चा हाल ही में मृत हुआ है। दोस्तों, इस बात की पूरी संभावना है कि अब शायद इस जन्म में इन पति पत्नी की भेंट ना हो। ऐसे कठिन समय पर इन दोनों ने क्या बातचीत की हो, जरा कल्पना कीजिए। जरा आप कल्पना कीजिए और मेरी कल्पना मात्र से शरीर का पुर्जा सिहर उठता है। दोस्तों, ये परिस्थिति उनके जीवन में तब आई थी जब अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की कठोरतम सजा के लिए अंडमान जेल भेजने का निर्णय लिया और उनकी पत्नी उनसे मिलने जेल में आई। मजबूत हृदय वाले वीर सावरकर ने अपनी पत्नी से एक ही बात कहा, तिनके तिलियां बिनना और बटोरना तथा उससे एक घर बनाकर उसमें बाल बच्चों का पालन पोषण करना। यदि इसी को परिवार और कर्तव्य कहते हैं तो ऐसे संसार तो कौवे और चिड़िया भी बसाते हैं। अपने घर, परिवार, बच्चों के लिए तो सभी काम करते हैं। मैंने अपने देश को अपना परिवार माना है।
इसका गर्व कीजिए आप। इस दुनिया में कुछ भी बोए बिना कुछ उगता नहीं है। धरती से ज्वार की फसल उगानी हो तो उसे कुछ दिनों तक जमीन में करना ही होता है। वह बीज जमीन में खेत में जाकर मिलते हैं, तभी अगली ज्वार की फसल आती है। यदि हिंदुस्तान में अच्छे घर निर्माण करना है तो हमें अपना घर कुर्बान करना चाहिए। कोई न कोई मकान ध्वस्त होकर मिट्टी में जब तक नहीं मिलेगा तब तक नए मकान का निर्माण कैसे संभव हो सकता है। कल्पना करो कि यदि हमने अपने हाथों से अपने घर के चूल्हे फोड़ दिए हैं, अपने घर में आग लगा दी है, परंतु आज की यही धुआं कल भारत के प्रत्येक घर से स्वर्ण की धुआं बनकर निकलेगा। यमुना बाई, बुरा ना माने, मैंने तुम्हें एक ही जन्म में इतना कष्ट दिया है कि यही पति जन्म जन्मांतर तक मिले, ऐसा कैसे कह सकती हो। यदि अगला जन्म मिला तो हमारी भेंट वहीं होगी, अन्यथा यहीं से विदा लेता हूँ। उन दिनों ये माना जाता था कि जिसे काला पानी की भयंकर सजा मिली है वहां से जीवित वापस लौटा नहीं जा सकता। अब जरा सोचिए, इस भीषण परिस्थिति में मात्र 25-26 वर्ष की उस युवा स्त्री ने अपने पति यानी वीर सावरकर से क्या कहा होगा। यमुना बाई, भाऊराव चिपळूणकर की पुत्री, धीरे से नीचे बैठी और जाली में से अपना हाथ अंदर करके उन्होंने सावरकर के पैरों को स्पर्श किया। उन चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई। सावरकर भी चौंक गए, अंदर से हिल गए। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रही हो? लेकिन अमर क्रांतिकारी की पत्नी ने कहा, मैं ये चरण अपनी आंखों में बसा लेना चाहती, ताकि अगले जन्म में भी कहीं मुझसे चूक ना हो जाए। अपने परिवार का पोषण और चिंता करने वाले मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन समूचे भारतवर्ष को अपना परिवार मानने वाला व्यक्ति मेरा पति है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप सत्यवान हैं तो मैं सावित्री हूँ। मेरा तपस्या में इतना बल है कि मैं यमराज से आपको वापस छीन लाऊंगी। आप चिंता न करें, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। हम इसी स्थान पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है वीर सावरकर की। न जाने ऐसे कितने अद्भुत कहानियां वीर सावरकर के बारे में है। इस वीडियो में हम पूरी कहानी नहीं कवर कर सकते, इसके लिए आपसे विनती है कि आप ये फिल्म जाकर जरूर देखें, ताकि आपको एक हमारे इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सब कुछ पता चले। क्या जबरदस्त ताकत है उस युवा अवस्था में। पति को काला पानी की सजा पर ले जाते समय कितना हिम्मत भरा वार्तालाप है। सचमुच क्रांति की भावना कुछ स्वर्ग से तय होती है, कुछ संस्कारों से यह हर किसी को नहीं मिल सकती है दोस्तों। न जाने लोग कैसे कैसे लांछन, कैसे कैसे आरोप लगाते हैं वीर सावरकर के ऊपर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, सावरकर की अद्वितीय कहानी और उनके विचारों का महत्व स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। उनका योगदान भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में अमूल्य है और उनकी प्रेरणा आज भी हमें उन्नति, समृद्धि और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे विनती है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।